आप लोगों ने ये वाला मैप तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जो हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने ये वाला मैप देखा है? इस वाले मैप को पाकिस्तान और चाइना मानता है, चाइना इसको रिलीज़ करता है। इसमें कुछ बाउंड्रीज अलग दिखाई दे रही हैं, इसमें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। ये वाला हमने पहले से देखा है जो इंडिया रिलीज़ करता है, और ये वाला चाइना रिलीज़ करता है जिसको पाकिस्तान और इंडिया मानता है। तो ये वाला रीजन जो है, इसमें जो अक्साई चीन का एरिया है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, इसी एरिया को लेकर हमेशा से 1947 से लेकर अभी तक 7 दशक हो चुके हैं लगभग। इन 7 दशक में हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है, चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। इस एरिया में कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती हैं। यहाँ पर ये समझ लो कि ये 1947 से लेकर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट जोन हमेशा बना रहा है। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से यहाँ पर टेंशन बनी रहती है। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर की जो 1947 से अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है, उसको विगतवार पूरा हिस्ट्री पूरी समझेंगे, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वहाँ पर क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे पूरा कश्मीर का, और कश्मीर का एक्सेशन जो हुआ था इंडिया के साथ, जो विलय हुआ था, उसको भी देखेंगे। कैसे हरी सिंह जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह ने हमारे साथ विलय का प्रस्ताव जो था उस पर साइन किया था। फर्स्ट इंडो पाक वार पढ़ेंगे, यूएन इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे, यूएन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ पहली बार। फिर उसके बाद शिमला एग्रीमेंट पढ़ेंगे, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ। उसके बाद आर्टिकल 370 को हटाया गया। ये सब आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं स्टार्टिंग से। तो कश्मीर का इशू स्टार्ट होता है 1947 के बाद से। 1947 के पहले क्या था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था। वो लोग जब 1947 में छोड़ के जाने लगे, हमें आज़ादी मिली, तो वहाँ पर इंडिया को 2 भागों में बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो 2 भागों में बांट दिया, जिसके बाद यहाँ पर देखो पूरा जो भारत था वो पूरा यहाँ से पूरा था, जिसमें ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया था, और उसके साथ लगभग 565 रियासतें थीं, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो अब क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान बना दिया। अब जो 565 रियासतें थीं उनके ऊपर छोड़ दिया, जो ब्रिटिश इंडिया था उन्होंने अब उनके ऊपर छोड़ दिया कि आपको, आपके ऊपर पूरी स्वतंत्रता है, आपको जिसके साथ मिलना हो। आपको यदि इंडिया के साथ जाना है तो इंडिया के साथ जा सकते हो, आपको यदि पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। तो 565 रियासतों में लगभग सारी रियासतों को, देखो लगभग सारी रियासतों को हमारे इंडिया में मिला दिया गया, इंडिया में विलय हो गया, एक्सेशन हो गया। लेकिन एक जो स्टेट थी, इसके पहले एक स्टेट और थी हैदराबाद, उसको भी जैसे तैसे कंट्रोल किया गया और उसको भी यहाँ पर एक्सेशन का साइन करवा दिया गया, यहाँ पर विलय करवा दिया। लेकिन उसके बाद एक इशू था जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का क्या था, जो वहाँ के राजा थे महाराजा हरी सिंह, वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं या इंडिया में जाएं, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें। इसका एक रीज़न वो बताते थे कि देखो यहाँ पर एक बात ये थी कि महाराजा हरी सिंह हिंदू राजा थे, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर जो थी वो मुस्लिम थे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे अगर वो यहाँ से जाकर पाकिस्तान में मिल जाते, पाकिस्तान में यदि विलय कर लेते, तो इनको ये डर था कि इनका जो इतिहास है, महाराजा हरी सिंह का इतिहास है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और मतलब किताबी पन्नों में छुप कर रह जाएगा। तो इसलिए वो पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते थे और इंडिया में भी नहीं जाना चाहते थे, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो इसके लिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो अब हम पूरे इवेंट्स को एक टाइमलाइन के जरिए समझेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को जब महाराजा हरी सिंह नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ किसी के साथ समझौता करें और उनमें विलय करें, तो उन्होंने कहा कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये था कि देखो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, हमारे ट्रेड रूट खुले रहेंगे, हमारी सप्लाई खुली रहेगी, लेकिन हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसमें यह हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इस पर साइन कर दिए और इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान था उसके मन में ये था कि देखो जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। तो वो चाहते थे कि ये पूरा एरिया उनके अंडर आए, पाकिस्तान में आए। तो ये सब चाहते थे, लेकिन महाराजा हरी सिंह मानने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद क्या था, जो पाकिस्तान ने धीरे धीरे साजिशें रचना स्टार्ट किया और यहाँ पर कुछ ट्रूप्स भेजने स्टार्ट कर दिए, ताकि यहाँ पर जो रीजन है यहाँ की शांति भंग कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिया और यहाँ जाकर इन्होंने इन्वेट कर दिया, किसको? पाकिस्तान ने
इन्वेट कर दिया कश्मीर को सितंबर अक्टूबर 1947 में। तो ये लोग यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए थे जहाँ पर जम्मू है। तो जम्मू रीजन में आ गए थे जहाँ महाराजा हरी सिंह रहते थे। अब यहाँ पर दंगे फैला दिए, पूरा आग से झुलस गया वहाँ पर रीजन। तो ये जो हरी सिंह थे इन्होंने यहाँ से भागना शुरू किया और ये जाकर कहाँ पहुँचे, श्रीनगर। श्रीनगर जाकर फिर इन्होंने सोचा कि देखो अब हम यहाँ से इनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फोर्सेस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी कि आप हमारी सहायता करें। लेकिन ये था कि उस टाइम पर जो माउंटबेटन थे उन्होंने हमें इंडिया में सलाह दी कि देखो अगर कश्मीर को अपने साथ में लाना है, कश्मीर को अपने साथ में लाना है तो जो हरी सिंह है उनसे एक्सेशन साइन करवाना होगा। और हरी सिंह के सामने शर्त रखी कि देखो अगर आपको फोर्सेस चाहिए तो हम डायरेक्टली हेल्प ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि दो लोगों के बीच की लड़ाई में हम तीसरे नहीं आ सकते। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं तो ये वाला रीजन है वो भी इंडिया के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर जो भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान के द्वारा तो वो इंडिया के ऊपर हमला माना जाएगा, इंडिया के ऊपर युद्ध की स्थिति हो जाएगी। तब जाकर हम यहाँ पर ट्रूप्स भेज सकते हैं, यहाँ पर हमारी फोर्सेस भेज सकते हैं। तो जैसे तैसे हरी सिंह को मनाया गया, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हमने साइन करवा लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। किससे? हरी सिंह से। महाराजा हरी सिंह ने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके बाद एक दिन बाद ही डायरेक्ट इंडियन ट्रूप्स एंटर कर गए कश्मीर में। डायरेक्ट जैसे ही 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन साइन हुआ तो ये समझ लिया गया कि भाई ये हमारी इंडिया की टेरिटरी है तो इसके लिए हमें रिटेलिएट करना होगा। तो इंडिया के ट्रूप्स भेज दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जो एरियाज थे जिस पे कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान ने, उन जो एरियाज थे वहाँ पर हमारा युद्ध छिड़ गया। कुछ टाइम हमारा युद्ध चला। उसके बाद 31 दिसंबर 1947 में अब यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई कि देखो हमारी दोनों की लड़ाई थी, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी। हमने तीसरे को इन्वाइट कर लिया। किसको? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर हमने जो हमारा मैटर था उसके लिए इंडिया में जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यूएन के पास रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आप हमारे जो मैटर है, हमारी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करें। तो ये वाली जो गलती है ना, ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कश्मीर के इतिहास की। उसके बाद क्या हुआ, यूएन ने क्या किया, देखो दो आदमी की लड़ाई चल रही हो और तीसरे को बुलाया जाए तो वो कुछ समय तो उसके मजे लेता है, फिर उसको सॉल्व करने की सोचता है। तो ऐसे यूएन ने किया 2 साल तक, लगभग ये समझ लो 1-1.5 साल इसको समझने में लग गया और फिर भी वो हमारी लड़ाई को समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, यूएन ने मीडिएट किया और सीज फायर कर दिया। जो हमारे, अब सीज फायर क्या होता है, जो हमारी ट्रूप्स थे, देखो जैसे ही जो कश्मीर का रीजन था जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो जिस रीजन को उन्होंने कैप्चर किया था उस रीजन को हमने रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब यूएन के पास हमने भेज दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है अगर इंडिया के सैनिक यहाँ पर हैं तो वो यहीं खड़े रहेंगे और पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर हैं तो वो यहीं खड़े रहेंगे, ये होता है सीज फायर। तो अब सीज फायर कर दिया 1 जनवरी 1949 को। अगर हम दोनों ही लड़ते तो धीरे धीरे करके ये वाला रीजन हम फिर से रिकैप्चर कर लेते, लेकिन सीज फायर कर दिया। अब सीज फायर में क्या हुआ, जो हमारा ये रीजन था वो पाकिस्तान के पास चला गया। अब देखो ये रीजन हमारा ही है लीगली तो, क्योंकि हमने एक्सेशन साइन किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इतना कैप्चर कर लिया है और सीज फायर हो गया तो उसके एरिया में आ जाता है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जिसने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया है। तो अब इतना सब तो देख लिया, अब सीज फायर हो गया तो भाई कुछ टाइम के लिए जो ठंडक पड़ गई पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। लेकिन उसके बाद 1971 में क्या हुआ, अब क्या होता है, जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान 2 भाग में बांटा गया। इंडिया का रीजन था और पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में भी 2 रीजन बांटे गए। ये वाला रीजन था जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं और ये वाला रीजन था जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जो कि अब बांग्लादेश है। तो 1971 में क्या हुआ, जो बांग्लादेश के लोग थे जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले, तो जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वहाँ के पूरे रिसोर्सेज पर, बांग्लादेश के जो रिसोर्सेज थे ईस्ट पाकिस्तान के, उस पर पूरा कंट्रोल करते थे, वहाँ की पॉलिटी पे पूरा कंट्रोल करते थे और वहाँ से पूरा इनको प्रताड़ित किया जाता था। तो वहाँ से एक रिवॉल्यूशन उठा जिसमें हमने साथ दिया 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, और जिसके साथ पाकिस्तान को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा। अब क्या हुआ था, जब हमने बांग्लादेश की जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी हेल्प करना स्टार्ट किया तो पाकिस्तान ने इंडिया पर ही हमला बोल दिया। तो जिसकी वजह से हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और उसके बाद 93,000 लोगों को, 93 पाकिस्तानी जो सोल्जर थे 93,000, उनको हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। 1972 में इसको क्यों किया गया, क्योंकि अब पाकिस्तान की हिम्मत बची नहीं थी युद्ध करने की। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों बैठ के सलाह मशवरा करेंगे और दोनों बीच में मीडिएट करेंगे, भाई बायलैटरली इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें जो सीज फायर लाइन थी, जो कश्मीर में
पाकिस्तान और इंडिया ने जो ऑक्यूपाई कर रखा था वो एरिया, उसको सीज फायर को हमने LOC का नाम दे दिया। और उसके बाद हमने एग्रीमेंट किया कि भाई अब इस लाइन को लेकर और कहीं भी रीजन को लेकर, किसी भी रीजन को लेकर हम दोनों के बीच में युद्ध नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान, वो तो पहले से ही उसकी आदत है कि भाई कुछ भी कर लो, हम तो हमला करेंगे, हम तो पीछे से वार करेंगे ही। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो जो LOC लाइन डिसाइड की गई थी शिमला एग्रीमेंट में, उसको देखते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट है, कैसी है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जम्मू है, ठीक है, और यहाँ श्रीनगर है। तो जम्मू वाला रीजन हमने रिकैप्चर कर लिया था, जम्मू वाला। और ये वाला रीजन हम आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर UN के द्वारा सीज फायर कर दिया गया है। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जिस पर इस साइड इंडिया के लोग हैं और इस साइड पाकिस्तान के लोग हैं। ये हमारा LOC लाइन है। इसके बाद और देखें तो उसके बाद क्या हुआ, 1949 में हमने देखो जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा रीजन है, उसको ऐसा था कि इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया 1949 में। क्या 370 आर्टिकल 370 दे दिया कि भाई आपके पास फुल पावर होगी, आपके पास पूरी स्टेट के पास पावर होगी कि आपको जो करना है आपकी मर्जी से आप अपनी पॉलिटी चलाइए, आपकी मर्जी से आप इकोनॉमी चलाइए, आपको जैसा भी करना है, लेकिन आप केवल जो हमारी फोर्सेस हैं उसको छोड़कर आप पूरा, आपके पास ऑटोनोमी रहेगी। ये वाली पावर देना भी थोड़ी गलती तो थी। फिर उसके बाद 1954 में थोड़ी और पावर दे दी, आर्टिकल 35A में दे दी। फिर उसके बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 था, जिसमें क्या था कि जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसको ऑटोनोमी दे रखी थी, उसको अपनी तरीके से स्टेट को चलाने की ऑटोनोमी दे रखी थी। लेकिन जिसके बाद भी यहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा और यहाँ पर जो अंदर के लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हमेशा से कर ही रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना पड़ा 5 अगस्त 2019 में। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर के 2 भाग कर दिए। एक को बना दिया हमने जम्मू एंड कश्मीर और एक को लद्दाख। इन दोनों को UT बना दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो ये देखो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन ये है और लद्दाख का रीजन ये है। हालांकि ये वाला रीजन है चाइना ने कवर कर रखा है और ये वाला रीजन है वो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है। लेकिन ये हमारा जो ऑफिशियली और लीगली जो मैप है वो ये है कि पूरा हमारे अंडर ही आता है। ये लद्दाख का रीजन है और ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी हमारी, जो कश्मीर की हिस्ट्री थी वो हमने देख ली। अब यहाँ पर जो UN ने सीज फायर डिक्लेयर किया था 1949 में, इसके बाद से जो शिमला एग्रीमेंट किया जिसमें हमने LOC डिसाइड कर दिया था कि भाई ये जो लाइन रहेगी इसको हम LOC कहेंगे। इसमें ये एग्रीमेंट कर दिया था कि भाई जो इंडिया के लोग हैं वो इस लाइन को पार नहीं करेंगे और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस लाइन को पार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मानने वालों में से है नहीं, उसने हर बार हमेशा यहाँ पर LOC को पार किया और यहाँ पर टेररिज्म फैलाया है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर 2019 के पहले 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल हिल को भी इन्होंने LOC पार करके कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद हमने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ जिसमें हम जीत गए थे, इंडिया जीत गया था। जो कारगिल जो हिल थी उसको हमने रिकैप्चर कर लिया था। और इसके बाद से पाकिस्तान हमेशा से कुछ ना कुछ करता रहा। उरी का अटैक देख लो, पुलवामा अटैक देख लो, पहलगाम अटैक देख लो, जो 2025 में अभी रिसेंटली हुआ था पहलगाम अटैक, जिसमें 27 लोगों को मार दिया गया था पाकिस्तान के लोगों ने। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे वो यहाँ से आए, पाकिस्तान ने हेल्प किया था। जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें हमारी फोर्सेस ने डिसाइड किया था कि ये जो 9 टेररिस्ट टारगेट हैं, कुछ POK में थे और कुछ पाकिस्तान में थे, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन फिर से किया और यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी, ड्रोन के अटैक हुए, ये सब हमेशा से लगा रहा। तो आज की वीडियो में हमने पूरी हिस्ट्री देख ली है, कश्मीर का जो भी प्रॉब्लम है, कश्मीर का जो इशू है उसको हमने पूरा देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।